सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। आज का हमारा विषय क्रोध, क्रोध का विनाश। तो आइए हम आपको बताते हैं आज क्रोध के बारे में। क्रोध हमेशा दूसरे पर आता है। क्रोध की जड़ है अहंकार। व्यक्ति अहंकारी होगा और दूसरा व्यक्ति कमज़ोर होगा तभी क्रोध आएगा। जब कोई बलशाली व्यक्ति मिल जाता है तब सारा क्रोध गायब हो जाता है, छूमंतर हो जाता है। आपने भी क्रोध किया होगा और फिर बाद में आपने पछताए भी होंगे तथा निर्णय लिया होगा कि अब कोई क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे दिन ही फिर क्रोध में आ जाते हैं। अहंकार के वशीभूत कोई भी संकल्प का या निर्णय लिया गया सारा व्यर्थ हो जाता है। क्रोध करने से अपना ही नुकसान होता है, अच्छाई की जगह बुराई आने लगती है। क्रोध एक अग्नि है जो जीवित मनुष्य को जला देती है। जितना 24 घंटे में ऊर्जा लगती है उतना 1 घंटे में क्रोध करने में लग जाती है। ज़्यादा क्रोधी आदमी का शरीर सूख जाता है, क्रोधाग्नि में स्वयं जल जाता है और साथ साथ अपने परिवार को भी जला डालता है। न तो स्वयं खुश रहता है न दूसरे को सुखी रहने देता है। क्रोध से दुश्मनों की वृद्धि होती है, शारीरिक तथा मानसिक परेशानी बढ़ जाती है, समाज में परिवार में निंदनीय हो जाता है। परंतु क्रोध की जड़ को खोजने पर पता चलता है कि अहंकार के द्वारा क्रोध उत्पन्न हुआ है। अपनी गलती को न स्वीकार करना अहंकारी का ही काम होता है। क्रोध से मुक्ति अगर चाहिए तो अहंकार को पहचान करना पड़ेगा, अहंकार को समझना पड़ेगा और अपने को अंतर्मुखी बनाना पड़ेगा। भीतर प्रकाश का अनुभव हो जाने पर, भीतर ज्ञान का अनुभव हो जाने पर, मन के बाहरी रूप में मन, विचार, बुद्धि, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और काम वासना ये सब मन के बाहरी रूप हैं। मन के भीतरी रूप में विवेक, ध्यान, अनुभव ही आता है। जब तक मन विवेक नहीं पैदा करता तब तक बाहरी वृत्तियाँ चलती रहती हैं। जितनी भी बाह्य कर्म है ये सब मन के द्वारा स्वयं संचालित हो जाती हैं और अंतर्मुखी होने पर मन में विलीन हो जाती हैं। इसलिए मन को परमात्मा की तरफ जैसे लगाते हैं वहाँ हमारी आत्मशक्ति काम करने लगती है, आत्म ऊर्जा काम करने लगती है और सबको संभव में देखने की दृष्टि पैदा कर देती है। सब में अपना ही अंश है। छोटी छोटी जितनी भी शक्तियाँ हैं ये सब एक ही शक्ति से ही उत्पन्न हुई हैं, जुड़े हुए हैं सब एक। उसी अज्ञात शक्ति को परमात्मा कहा जाता है। क्रोध की एक क्रोध हमेशा अपने से कमज़ोर पर आता है और वो भी तब आता है जब अहंकार होता है। सत्य का ज्ञान हो जाने पर, आत्मज्ञान हो जाने पर, स्वानुभव हो जाने पर जागा हुआ आदमी कभी क्रोध में, घृणा, अहंकार, अपमान से विचलित नहीं होता। जो सोया हुआ है वही क्रोधाग्नि में जलता रहता है। जो जागा हुआ आदमी है जो समान दृष्टि समभाव से देखता है, सबको प्रेम दे से देखता है। मनुष्य का शरीर का संचालन करने वाला वो शक्ति है, वही परमात्मा है। वो परमात्मा, वो शक्ति, वो सतगुर, वो जड़ चेतन सभी प्राणी में जीवित है। अज्ञात शक्ति जिसका नाम अनुभव में आता है उसको क्रोध, अहंकार नहीं होने देता। वो सदा सुख दुख के ऊपर उठकर आनंद में रहता है, शक्ति में जीता है, जीवन को सफल बनाकर अमर हो जाता है। क्रोधी आदमी कठोर होता है, वो हमेशा परेशान रहता है, अज्ञानता के कारण चिंता करता है, रोगों की उत्पत्ति कर लेता है। रोग की उत्पत्ति हो जाने से धन का नाश हो जाता है और धन के न रहने पर और अधिक चिंता बढ़ जाती है, परिवार में कलह मच जाती है। मनुष्य की इच्छा के अनुरूप जब काम नहीं होता तब मन में तनाव, कुंठा, असंतोष की स्थिति पैदा होती है। हम क्रोधित तब होते हैं जब हमारा काम नहीं होता है बल्कि सेहत भी प्रभावित होती है। वास्तव में क्रोध को दबाने से मेरा मन अंतर्द्वंद की स्थिति में पैदा हो जाता है, मन में विकार उत्पन्न हो जाता है, मानसिक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। ऐसा मन में भाव लाना चाहिए कि दबाव में भी खुश रह जा सके। क्रोध आने पर क्या करें? कुछ टिप्स हैं क्रोध आने के कि क्रोध आने पर क्या करें। तो क्रोध आने पर हम थोड़ी देर घूम लें, उसके बाद एकांत में शांत मन से आंखें बंद करके बैठ जाना चाहिए। 1 गिलास ठंडा पानी पी लेना चाहिए। कुछ समय के लिए मौन धारण कर लेना चाहिए। क्रोध के दौरान आईने में अपने चेहरे को देखें और अपना ध्यान किसी और काम में लगाएं। क्रोध को जानने की कोशिश करें कि किस वजह से आपको क्रोध आया है। क्रोध करने से अपना ही नुकसान होता है, दूसरा व्यक्ति आपका मजाक उड़ाएगा। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। मन को अंतर्मुखी बनाइए कि जिससे आनंद में जीवन बिता सकें, परिवार को सुख शांति में, आनंद में जीने का मौका भी दे सकें। ये ध्यान रखें कि हमारे क्रोध से हमारा और हमारे परिवार वालों को और अधिक दुख होता है और अपना शरीर बीमारी का घर बन जाता है। माना कि
इतना आसान नहीं है क्रोध को ख़त्म करना, लेकिन लिखा है कि पत्थरों को तोड़कर रास्ता बनाना आसान नहीं होता, लेकिन आसान रास्तों पर चलकर कभी नाम नहीं होता। माना कि नदी पर बांध बना नहीं सकते हम, लेकिन उस नदी पर, माना नदी का रुख नहीं मोड़ सकते हम, लेकिन उस नदी पर बांध तो बना सकते हैं हम। क्या जो फूल नहीं थी राहों में हमारी, कांटों से कांटों को निकालने का हुनर जानते हैं हम। क्या जो ये राहें मंजिल में गिर गए हम, उठकर फिर बढ़ने का हौसला रखते हैं हम। क्या सोचते हैं वो कि हमसे न होगा ये, चुनौतियों को हकीकत में बदलने का हौसला रखते हैं हम। जो मनुष्य क्रोधी पर क्रोध नहीं करता, क्षमा करता है, वो अपनी और क्रोध करने वालों को महान संकट से रक्षा करता है, दोनों के रोगों से बचाता है, और दोनों को रोग दूर करने वाला एक सबसे बड़ा चिकित्सक होता है। जिसके अंदर प्रेम है, क्रोध नहीं है, वो सबसे बड़ा चिकित्सक है। सत्यनाम। आज का विषय इतना ही।